Hello everyone, I hope you all are doing well. Welcome to the platform of PC Education's YouTube channel. और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर था बैंक्स का वो देखा था कि आरबीआई के अंडर शेड्यूल्ड अनशेड्यूल्ड बैंक्स आते हैं और फिर उसके बाद फर्दर उनकी क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। तो वी रेड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स, कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं। तो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया पढ़ा था। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टर्मिनोलॉजीज जो बैंकिंग सिस्टम से मेनली एसोसिएटेड है, और ये टर्मिनोलॉजीज देखी जाएंगी कहीं ना कहीं जो आगे वाले लेक्चर्स आएंगे उसमें आपको ये टर्मिनोलॉजीज बहुत काम आने वाली है। सो मेक श्योर इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में आप अच्छे से पढ़ें। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म दैट इज द मोस्ट कॉमन बट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज रेपो रेट। नाउ व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट का कंसेप्ट समझने से पहले एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ। आई होप यू गेट इट फ्रॉम दैट। तो जस्ट टेल मी, कभी अगर ज़रूरत पड़े लोन्स की तो वे डू वी गो एज अ कंज्यूमर? हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं एज अ क्लाइंट टू द बैंक। फाइन, हम बैंक जाएंगे और लोन के लिए अप्लाई करेंगे, और उस लोन को अप्लाई करने के लिए बैंक हमें बोलेगा कि आप ये लोन ले रहे हो, इन रिटर्न आपको हमारे पास कुछ सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ेगी, और सिक्योरिटीज़ के बाद साथ साथ में आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स होगी उनके साथ। फाइन, तो रीपेमेंट से पहले हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। जनरली लोन का प्रोसेस ये रहता है कि लोन अगर बैंक से लेना है तो बैंक हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और इंटरेस्ट चार्ज करने के साथ साथ हमारी सिक्योरिटीज भी बैंक के पास रहेगी। तो ये लोन का एक बेसिक प्रोसीजर है। आई होप ये सबको पता होगा। अब यही चीज तो रेपो रेट में होती है। देयर इज नथिंग डिफरेंट इन रेपो रेट। नाउ व्हाट हैपेंस इन रेपो रेट इज बेसिकली यहाँ रेपो रेट में दो चीजें हैं। देयर इज अ बैंक, there is RBI. RBI that is Reserve Bank of India, the Central Bank of India. कमर्शियल बैंक या कोई से भी दूसरे बैंक जो हैं, जब उन्हें लोन की जरूरत पड़े तो वेयर विल दे गो? दे विल डायरेक्टली गो टू आरबीआई। और आरबीआई कहता है ओके, इफ यू वांट लोन आई विल प्रोवाइड यू विद द लोन। मैं आपको लोन दूंगा, बट व्हाट यू हैव टू गिव मी इन रिटर्न? रिटर्न में बैंक से मांगी जाती है कुछ सिक्योरिटीज, ठीक है, और साथ में कुछ एक इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट कौन पे करेगा? बैंक पे करेगा आरबीआई को, क्योंकि उसने उससे लोन लिया है। तो सेम इज द केस विद रेपो रेट। हम रेपो रेट को ही पढ़ रहे हैं कि जब कोई बैंक, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है तो इन रिटर्न उसको सिक्योरिटीज देनी पड़ती है, प्लस उसको एक इंटरेस्ट रेट पेमेंट करना पड़ता है आरबीआई को। अब यही वो इंटरेस्ट रेट है जिसे हम रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट इज द रेट एट विच commercial bank borrows money from the Central Bank of India. Easy है? Just look at this. When RBI provides a loan to the bank for a short term, now this short term can be maximum 7 to 14 days. उससे ज़्यादा का लोन नहीं लिया जाता। जब बैंक के पास सडन लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है तब कोई बैंक आरबीआई से लोन की डिमांड करता है, और बहुत कम टाइम में उसको वापस रीपे भी कर दिया जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए वी हैव दिस रेपो रेट। फाइन, तो करंटली रेपो रेट कितनी चल रही है? As of January 2023, it is 6.25%. रिसेंटली हाइक हुआ है। तो जब भी आप कभी इस वीडियो को बाद में देखें तो मेक श्योर आप उस टाइम की रेपो रेट क्या चल रही है वो एक बार चेक कर लें, ठीक है। करंटली इट इज 6.25% ऑन गोइंग इन द मार्केट, फाइन, इन द इकोनॉमी। नाउ नेक्स्ट टर्म इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट इज जस्ट रिवर्स ऑफ व्हाट इज रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है? अभी हमने पढ़ा कि व्हेन आरबीआई टेक्स लोन फ्रॉम, व्हेन बैंक टेक्स लोन फ्रॉम आरबीआई, तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होती है उसको रेपो रेट कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंक से लोन लेगा? नो, आरबीआई इज नॉट गोइंग टू टेक लोन फ्रॉम बैंक्स। आरबीआई कहता है अगर किसी कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा मनी पड़ा है, दैट इज एक्सेस डिपॉजिट्स है, तो वो एक काम करें, अपना एक्स्ट्रा मनी लाकर आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दें और आरबीआई बदले में उनको इंटरेस्ट देगा। व्हाट इज बैड इन दैट? एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। फिर से सुनो, जस्ट इमेजिन वी एज अ कंज्यूमर्स, ठीक है, जब कभी हमारे पास एक्स्ट्रा मनी पड़ा होता है, घर में एक्स्ट्रा मनी डिपॉजिटेड होता है, तो हम क्या करते हैं? उस मनी को बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। वाई डू वी डू दिस? सो दैट उस मनी से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हम अर्न कर सके, मंथली, 6 मंथली, ईयरली, क्योंकि जितना ज़्यादा अमाउंट बैंक के अकाउंट में पड़ा रहेगा उस अमाउंट के बेसिस पर बैंक हमें इंटरेस्ट रेट पे करेगा।
तो same is the case with the bank and the RBI. When the commercial bank are having excess money in their accounts, what do? They deposit those amounts with the RBI, और RBI उस डिपॉजिटेड अमाउंट पर इंटरेस्ट वापस से उस बैंक को पे करते हैं. Am I clear till here? Now just read it. When a bank deposits its excess money in RBI, then RBI provides some interest at the bank. So some interest to the bank. So who is paying the interest? RBI is paying the interest. RBI is the payer this time. Now who is depositing money? The commercial bank are depositing money. There is no known provision ongoing. This interest is known as reverse repo rate. ठीक है, इस रेट पर जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई बैंक को पे करेगा उसी को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट. Right? The next thing that we have is SLR. The statutory liquidity ratio क्या होता है basically? So again आरबीआई बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स रखता है कि बैंक कभी भी फेल ना हो, बैंक के पास हमेशा कुछ रिजर्व्स बने रहने चाहिए. तो आरबीआई सेज जो भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनके वो एक रूल फॉलो करना होता है. वो रूल ये होता है कि जब भी कभी इन टाइम्स ऑफ नीड आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक को मनी चाहिएगा तो वो अपने एसएलआर सीआरआर जैसे रिजर्व्स में से पैसा निकाल कर आरबीआई उनको दे देगा. नाउ व्हाट एम आई सेइंग? एसएलआर को क्लियरली समझना है तो सिर्फ इतना सा है, कुछ रिजर्व्स जो आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस पर हर बैंक को मेंटेन करने होते हैं उन्हें कहा जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. It is simply a reserve that a bank has to maintain so as to keep it as a reserve in times of need. Fine. अब आरबीआई कहेगा कि जितना भी आपका डिपॉजिट्स है, जितने भी आपके पास एसेट्स हैं, उसका सिर्फ कुछ परसेंटेज आपको एज अ रिजर्व रखना है. नाउ लुक एट दिस, किस तरह के रिजर्व्स की हम बात करें तो एसएलआर में 2-3 तरह के रिजर्व्स होते हैं. इट कैन बी सिक्योरिटीज ऑफ अ बैंक, द बॉन्ड्स और द सिक्योरिटीज जो किसी बैंक के पास है. इट कैन बी गोल्ड विद दैट बैंक, जो गोल्ड रिजर्व वो होल्ड करके रखा है, और जो कैश उसके पास है. तो किसी भी फॉर्म में छूट होती है कि यू कैन टेक इट इन एनी फॉर्म, कुछ फॉर्म ऑफ गोल्ड, कुछ परसेंटेज ऑफ कैश एंड कुछ परसेंटेज ऑफ सिक्योरिटीज. ये तीनों का कुछ परसेंट आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा एज अ रिजर्व. फाइन, उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. इट इज एसेंशियली द रिजर्व रिक्वायरमेंट द बैंक्स मस्ट मीट बिफोर दे एक्सटेंड एनी क्रेडिट टू द कस्टमर्स. ऐसा क्यों? ताकि क्रेडिटर्स की डिपॉजिटर्स की सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए, कस्टमर्स की सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए इस तरह के रिजर्व्स रखे जाते हैं. जो कोई भी इंडिया में आरबीआई के अंडर शेड्यूल्ड बैंक्स है, दे आर ऑल रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. अब इसका परसेंटेज बता दीजिए ताकि यू विल गेट टू नो कि अभी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कितना है, किसी बैंक को कितना रिजर्व मेंटेन करना है. तो इट इज बेसिकली 18% ऑन गोइंग एज ऑफ नाउ. किसी भी बैंक को अपना 18% एसएलआर रखना है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और एनी अदर सिक्योरिटी. आई होप आई एम क्लियर टिल हियर. नहीं समझ आया तो वापस से बैक करके सुन लेना, समझ लेना आराम से. दैट इज ऑल योर चॉइस. देन वी हैव कैश रिजर्व रेशियो. अब कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो नाम से ही समझ में आ रहा है, यू आर रिजर्विंग समथिंग इन द फॉर्म ऑफ कैश. आरबीआई अगेन एक और इंस्ट्रक्शन देता है बैंक को कि आपने एसएलआर मेंटेन करा. नाउ आई वांट यू टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो. दैट मीन्स आपको कुछ अमाउंट ऑफ कैश अपने टोटल डिपॉजिट में से निकाल कर साइड में रखना होगा ताकि उसको आप यूज कर सके इन टाइम ऑफ इमरजेंसी. जैसे घर में अपन रिजर्व्स रखते हैं कि सैलरी का इतना पार्ट है, सारा एक साथ एक्सपेंडिचर्स में नहीं जाना चाहिए, कुछ सम ऑफ मनी तो ऐसा होना ही चाहिए जो हम क्या करें, उसको साइड में जब जरूरत पड़े तो इन टाइम ऑफ नीड वी हैव एटलीस्ट दिस मच ऑफ कैश. तो ये घर की भी यही कहानी होती है कि कुछ हम डिपॉजिट रखते हैं, साइड में रखते हैं, वी डोंट यूज दैट कैश इन आवर रेगुलर ऑपरेशंस. तो सेम इज द केस विद द बैंक. बैंक्स को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप अपने टोटल डिपॉजिट्स का, जितने भी आपके पास नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट लाइबिलिटीज है, उन सारी डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ कैश रखोगे ही रखोगे. और ये सीआरआर कहाँ रखना होता है? दिस सीआरआर हैज टू बी केप्ट विद द आरबीआई. फाइन. It is the minimum percentage of total deposits that a commercial bank is required to retain. Underline this thing. It is required to retain. Fine. Retain करना है मतलब इसको साइड में रखना है. That bank cannot use it for its regular purpose of that. ठीक है? As a cash reserves with RBI. In simple words, CRR is the cash deposit. A bank maintains with RBI. दो डिफरेंस देखना ध्यान से. एसएलआर
CRR, ध्यान से सुनो, SLR एक डिपॉजिट है, एक तरह का रिजर्व है जो कि हर कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना होता है, जो भी रेट RBI कहती है उस रेट पर, ठीक है। तो SLR की रेट होती है जनरली, अभी जो चल रही है वो है 18%। तो बैंक को 18% के कैश, गोल्ड और एनी अदर सिक्योरिटीज मेंटेन करने हैं, उसे हम कहेंगे SLR। When you're talking about CRR, तो करंटली इट इज ऑनगोइंग विद 4.5%। ये टोटल डिपॉजिट्स का हर बैंक को CRR इतना मेंटेन करना होता है। फाइन। सेकेंड डिफरेंस बिटवीन SLR एंड CRR, वेयर डू यू हैव टू कीप दोज डिपॉजिट्स, मतलब ये जो SLR CRR का मनी आप रखोगे या जो असेट्स आप रखोगे वो किसके पास रखोगे। 18% का जो रिजर्व होता है वो बैंक खुद अपने पास में रखता है। और बैंक ऐसा क्यों करता है, क्योंकि RBI उसको ऐसा करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। और जो कोई भी शेड्यूल्ड बैंक से, हमने कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जो कोई भी शेड्यूल्ड बैंक है उन सबको RBI के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। तो शेड्यूल्ड बैंक्स को SLR मेंटेन करना होता है विद देमसेल्फ, कि RBI इज गोना चेक इतना अमाउंट आपने SLR में रखा है या नहीं। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट CRR, ये अमाउंट विद RBI इट इज टू बी कैप्ड। RBI को खुद के, RBI अपने पास रखता है CRR हर बैंक का, ठीक है। तो जितना भी 4.5% बोला है वो 4.5% हर कमर्शियल बैंक को RBI के पास में डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा। इन टाइम्स ऑफ नीड RBI उसमें से उसको लोन एक्सटेंड करवाता जाएगा जब भी जरूरत पड़ेगी। दैट इज अप टू RBI कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। फाइन, आई होप आई एम क्लियर कि CRR और SLR में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज बैंक रेट। अब बैंक रेट इज नथिंग डिफरेंट, ये भी एक तरह की वो रेट है जो कि लोन्स पर लगाई जाती है। ये कैसा लोन है, तो व्हेन RBI इज प्रोवाइडिंग लोन टू अ बैंक, RBI चार्जेस सम इंटरेस्ट। तो बैंक इज पेइंग इंटरेस्टेड टू RBI, RBI इज गिविंग लोन टू बैंक। यही नॉर्मल प्रोसेस चलता है कस्टमर्स और बैंक में भी, सेम इज द केस विद द बैंक रेट। बट अब आप बोलोगे कि बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस क्या है, इसमें भी तो बैंक में लोन लिया था। दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि बैंक रेट में किसी तरह की सिक्योरिटीज इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन रेपो रेट में सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होती है। फाइन, तो विल रीड दैट कमर्शियल बैंक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कीप एनी कोलैटरल, दैट मीन सिक्योरिटीज। कोलैटरल का मतलब होता है सिक्योरिटीज, तो किसी भी बैंक को कोलैटरल रखने की जरूरत नहीं है व्हेन इट इज बोरोइंग एट अ बैंक रेट। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट बैंक रेट एंड रेपो रेट, दोनों के बीच में और भी डिफरेंसेस हैं। लेट्स सी डिफरेंसेस क्या है। फर्स्टली, the bank rate is applied to loans made by central bank to commercial bank. Loans are given by this central bank to whom? To commercial bank. वो हो गया रेपो रेट। When you talk, sorry, बैंक रेट हो गया। When you talking about रेपो रेट, ये एक तरह का रीपर्चेज अग्रीमेंट होता है, सिक्योरिटीज इन्वॉल्व है, इसमें वापस से सिक्योरिटीज जाएंगी टू द कंसर्न बैंक और RBI को अपना पैसा, प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। तो रेपो रेट और बैंक रेट में पहला डिफरेंस ये हुआ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंट, कोलैटरल क्या होता है, हमने अभी देखा कोलैटरल आर बेसिकली सिक्योरिटीज। फाइन, तो नो कोलैटरल इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर when the bank is taking loan or borrowing loan on bank rate, there is no collateral or securities involved. But when it is taking loan on a repo rate, जो कि है अभी कितना 6.5%, 6.25%, तो securities and bonds agreements are given as कोलैटरल। तो यहाँ कोलैटरल इन्वॉल्व है, यहाँ कोलैटरल इन्वॉल्व नहीं है। द थर्ड पॉइंट, इट डायरेक्टली इम्पैक्ट कस्टमर्स। हाउ डज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट कस्टमर्स, क्योंकि बैंक रेट पर लिया गया लोन कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ लोन जनरली इम्पैक्ट करता है कस्टमर्स को, क्योंकि वो रेट जिस पर बैंक ने लोन लिया है उसी रेट तक आगे कस्टमर्स तक भी लोन जाएगा या उससे ज्यादा रेट तक जाएगा, क्योंकि बैंक कस्टमर से उससे कम रेट में तो लोन देने नहीं वाला है। तो जितना इम्पैक्ट, मतलब अगर प्रेशर बैंक पर ज्यादा है रेट का, तो उतना ही प्रेशर कस्टमर्स तक जाएगा। दैट मीन्स ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस चलता है, इसीलिए बैंक रेट impacts the customers on a long term and to a greater extent as compared to the repo rate. रेपो रेट बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ लोन होता है, मैक्सिमम 14-15 डेज, और उससे ज्यादा के लिए होगा नहीं, तो ये कस्टमर्स को इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो वी हैव रेड अबाउट इम्पैक्ट। द फोर्थ पॉइंट इज रेट। जनरली बैंक रेट्स आर हायर देन रेपो रेट। व्हाई दिस इज सो? बैंक रेट रेपो रेट से हाई क्यों होती है भाई? दोनों में लोन ले रहे हैं, दोनों में इंटरेस्ट दे रहे हैं। एक सिंपल रीजन है कोलैटरल।
जब कभी कोलैटरल कमर्शियल आरबीआई के पास होगा तो आरबीआई के पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि अगर बैंक ने रीपे नहीं किया तो आई हैव दैट बैंक सिक्योरिटीज, दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट में कम लूंगा तो चलेगा, बट बैंक रेट में हमने पढ़ा सिक्योरिटी है ही नहीं। अरे भाई सिक्योरिटी नहीं है तो कितना रिस्कियर है, वो बैंक अगर वापस रीपे ना करे तो व्हाट विल हैपन। इसीलिए रिस्क ज्यादा होने के कारण बैंक रेट्स आर जनरली हायर देन रेपो रेट्स। द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ड्यूरेशन ऑफ लोन। ड्यूरेशन ऑफ लोन तो बैंक रेट हमने पढ़ लिया, दीज आर समवट लॉन्ग टर्म एज कंपेयर टू दीज आर लॉन्ग टर्म एज कंपेयर टू द रेपो रेट, जो कि जनरली बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, 7 days 10 days और मैक्सिमम 14 days, नॉट मोर देन दैट। फाइन, तो डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स, रेट, इम्पैक्ट एंड कोलैटरल दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कि रेपो रेट बैंक रेट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ये डिफरेंस अगर समझ में आ गया तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे तो मेक श्योर रेपो रेट में जो चेंजेस आ रहे हैं, यू विल गेट टू नो व्हाट आर दोस चेंजेस इन द रेपो रेट, क्या आरबीआई ने किस तरह से चेंज किया है, क्यों यूज हो रहा है। आगे अपन इन्फ्लेशन और इससे रिलेटेड और चैप्टर्स पढ़ेंगे तो और भी सारा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्लियर होता जाएगा। फाइन, थैंक यू एवरीवन।